तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारी एंगुलर एसएचएम सीरीज़ का। ये क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन जैसा सिमिलर सवाल है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, ये जो ऊपर वाला स्प्रिंग लगा है यहाँ से जो हिंज की दूरी आ रही है ये L/4 है, और नीचे से जो हिंज की दूरी आ रही है नीचे वाले स्प्रिंग से ये L/2 है। सवाल आया है, मान लीजिए कि अगर इस रॉड को हम हल्का सा रोटेट कर दें, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। अब बेटे आप सभी एक चीज़ समझना, मान लो लेटर से इस स्प्रिंग को मैं हल्का सा रोटेट कर देता हूँ, लेटर से मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, ये जो एंगल मैं ले रहा हूँ पहली बात ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, और दूसरी चीज़ है इसको मैंने क्लॉकवाइज लिया है। तो कोई भी चीज़ अगर क्लॉकवाइज सेंस में आएगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, उसके अपोजिट नेगेटिव। अगर राजे आप एक चीज़ समझो ना, ये जो लेंथ आएगी मेरे हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये लेंथ आएगी L/2 थीटा, और ये जो लेंथ आएगी इट शुड बी L/4 थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आप ध्यान देना, ये जो ऊपर वाला स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया L/4 थीटा से, तो इसके चलते जो रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स लगेगी टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगी K/X होता था। X की जगह मैं कंप्रेशन लिख रहा हूँ L/4 थीटा, और यहाँ पे नीचे राइट की तरफ लगेगी K/L/2 थीटा। आई होप आप सभी को ये बातें समझ आ रही हैं। और राजे अगर ये बॉडी रोटेट करनी है इट विल रोटेट अबाउट दिस हिंज। तो अगर मैं नेट टॉर्क की वैल्यू लिखूँ ना, आप एक चीज़ समझना, अगर तो ये क्लॉकवाइज आई मैं पॉजिटिव लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज आई तो मैं नेगेटिव लिखूंगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब नीचे वाली स्प्रिंग फोर्स के चलते देखें ये शायद एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और ऊपर वाली स्प्रिंग फोर्स के चलते भी ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो मैं नेट टॉर्क लिखता हूँ, देखो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, इसको मैं पहली बात तो नेगेटिव लिखूंगा। ऊपर वाले स्प्रिंग के चलते K/L/4 इंटू थीटा, ये आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी मैं लिख रहा हूँ L/4। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो रही हैं। और जो नीचे वाले स्प्रिंग के चलते टॉर्क लिखूंगा ये आएगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी L/2। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बताऊँ ना आपको, ये निकल के आएगा -KL²/16 प्लस KL² डिवाइडेड बाई 4 इंटू थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर। और राजे अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेना, आप समझना ये टर्म तो आ गई मेरे पास KL²/16 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4KL² डिवाइडेड बाई 16 इंटू थीटा आ जाएगा। अगर आप ध्यान दो, नेट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये माइनस मुझे दर्शा रहा है दैट इट इज द केस ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क। अब बेटे आप एक चीज देखो, जो नेट टॉर्क आ गई ये मेरे पास कितनी आई है माइनस, जी हाँ 5KL²/16 इंटू थीटा, और इस टॉर्क को मैं लिख रहा हूँ I इंटू एल्फा। वेरी गुड। जो I आया है आप सभी जानते हो I आ जाना चाहिए mL²/12। मैं मान के चला हूँ ये जो रॉड थी ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, नहीं तो ना बातें अलग हो जाएंगी। और अगर I की वैल्यू mL²/12 लिख दे तो मेरे पास अल्फा आएगा -5KL²/16 इंटू mL²/12। L² से L² की मौज, यहाँ पे मेरे पास बचेगा, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये ऊपर जाएगा -15K डिवाइडेड बाई 4m। आई होप इट इज़ क्लियर। और बेटे अगर मैं आपको बात समझाऊँ ना, इंटू मैं थीटा लिख रहा हूँ ये वाला, आप समझ रहे हैं ये जो टर्म आई है मेरे पास इट इज़ इन दी प्लेस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे राजे जो टाइम पीरियड आएगा इट शुड बी 2π√, जल्दी बोलो, 4m डिवाइडेड बाई 15K। आई होप राजे आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में प्लीज़ हमें बताइए। फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ये आगे डू इट योरसेल्फ सवाल अगले लेक्चर के लिए।
और ये जो सवाल है ये सवाल कुछ ऐसा होगा, बेटे मान लो यहाँ पे मेरे पास लेटर से एक स्क्वायर प्लेट आ गई और ये जो स्क्वायर प्लेट आई है इसकी साइड में ए मान रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको हल्का सा रोटेट करके छोड़ना है। मान लो कि इसका मास m है और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। आप ये बताओ इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा। आई होप राजे आप सभी को ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं हमें बताइए ताकि हम उसको आपके लिए सॉल्व करें। थैंक यू।